हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो शिक्षण विधियां हैं उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने शिक्षण विधियां थी उनके बारे में बात की थी। उनके बारे में जो भी उनके प्रतिपादक प्रवर्तक है उनके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने देखा है। उसके जो क्वेश्चन है वो नहीं किए थे। क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे हैं, अब कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि थी। ये 2022 में रीट L2 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेवल 2 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। तो एक नंबर है स्मृति विधि, दूसरी है मूल्यांकन विधि, तीसरी है प्रेक्षेपण विधि और 4 नंबर पर है कहानी विधि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कहानी विधि है ना, ये सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। उसके बाद में इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी स्टैनले हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया है। जी स्टैनले हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया है। एक नंबर है मनोमितीय विधि, 2 नंबर पर है कहानी विधि, तीसरी है प्रश्नावली विधि और 4 नंबर पर है व्यक्ति इतिहास विधि। इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों प्रश्नावली विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नावली विधि है ये सबसे लोकप्रिय विधि है। ठीक है, तो ये लोकप्रिय किसने बनाया था, जी स्टैनले हॉल ने। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो प्रश्नावली विधि याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है इनमें से। एक नंबर है कहानी विधि, दूसरी है मूल्यांकन विधि, तीसरी है मनोदैहिक विधि और 4 नंबर पर है प्रश्नावली विधि। तो कहानी विधि है ना, ये एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं होगी। मूल्यांकन, प्रश्नावली और मनोदैहिक है ये वैज्ञानिक शिक्षण विधि है, लेकिन कहानी विधि ये वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। एक नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया। यानी कि दोस्तों यहाँ से देखो रीट पिछले 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। एक नंबर देख कर सीखना, दूसरे करके सीखना, तीसरा रट कर सीखना, 4 नंबर पर है इन सभी पर। तो करके सीखना प्रयोग होता है, प्रयोग में करके देखा जाता है कि क्या वाकई में ये सही है या गलत है। तो करके सीखना एक प्रयोगशाला विधि का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, करके सीखना। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा था रीट के अंदर कि आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र कौन सा रहता है। तो एक नंबर है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर, 4 नंबर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि के अंदर हमने देखा था ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और निगमन, आगमन और निगमन 2 विधियां थी ना, आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर और निगमन में हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। एक नंबर व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि और 4 नंबर पर है प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही जो आंसर है वो है समस्या समाधान विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सी बाल केंद्रित विधि है। तो बाल केंद्रित विधि कौन सी है। एक नंबर प्रोजेक्ट विधि, दूसरी है समस्या समाधान विधि, तीसरा प्रयोगशाला विधि और 4 नंबर पर है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाल केंद्रित विधि, प्रोजेक्ट वाली, प्रयोगशाला, समस्या समाधान विधि सभी बाल केंद्रित विधि है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है। बाल्य केंद्रित विधि इनमें से कौन सी नहीं है। ये रीट 2012 में पूछा था। तो एक नंबर व्याख्यान विधि, दूसरा प्रोजेक्ट विधि, तीसरा प्रयोग विधि, 4 नंबर पर है प्रयोगशाला विधि। तो बाल्य केंद्रित विधि इनमें से व्याख्यान विधि नहीं है, व्याख्या नहीं करते हैं ना बाल केंद्रित विधि के अंदर। तो प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला विधि ये प्रयोग विधि है, ये सभी बाल केंद्रित है, लेकिन व्याख्यान विधि नहीं होगी। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है। तो एक नंबर है शिक्षण अपूर्ण एवं विसरखल और दूसरा है व्यय साध्य पद्धति और 3 नंबर है संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, 4 नंबर है वास्तविक जीवन से संबंधित। तो इसका सही आंसर है वास्तविक जीवन से संबंधित, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी 12 में पूछा था रीट के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 4 सोपान होते हैं। जो प्रयोजन विधि है उसके अंदर 4 मुख्य सोपान होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर पर दे रखा है 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से
पर्यटन विधि से पहला ऑप्शन है विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। दूसरा है बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। तीसरा है विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। तीसरा है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से विज्ञान समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, प्रायोजन विधि के जन्मदाता कौन है। प्रायोजन विधि के जन्मदाता हमने देखा था पिछले वीडियो में, किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक प्रायोजन विधि के जन्मदाता हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी विधि वह कौन सी है जिसमें पहला ऑप्शन है अधिक सहायक सामग्री हो, दूसरी है बहुत सी क्रियाएं हो, तीसरी बहुत से प्रश्न और चौथी है विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो विद्यार्थी पर आधारित जो क्रिया अधिक है ना वह सबसे अच्छी विधि होती है। यह आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो सबसे अच्छी विधि होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषता क्या होती है। विज्ञान शिक्षण की अवलोकन की जो विधि है उसकी विशेषता देखो, अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होना चाहिए, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक होती है। यह सभी अवलोकन विधि की विशेषता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, प्रायोजन एक समस्या समाधान है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्र की है, तो ये स्टीवेंस की है कि प्रायोजन एक समस्या प्रधान है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वह विधि कौन सी है, वह प्रश्नोत्तर परिचर्चा। विज्ञान शिक्षण के अंदर बात करें तो जो प्रश्नोत्तर परिचर्चा है यह शिक्षण विधि बालक सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लेता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है तो अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय स्तर पर और विषय वस्तु पर। तो इन सभी पर विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन निर्भर करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बालक को कम से कम बताना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक समय खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसका है, तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बालक को कम से कम बताना चाहिए, अधिक से अधिक समय द्वारा खोज कर निकालने को प्रेरित करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है यह बात। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, चिड़ियाघर का उपयोग विज्ञान शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है तो वह है पर्यटन या क्षेत्र भ्रमण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि किसे कहते हैं, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि अवलोकन विधि होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत कौन सा है, तो अन्वेषण विधि के अंदर एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरा क्रियाशीलता है और तीसरा करके सीखना। ये सभी अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार पर है तो वो है प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना। 3 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर आधारित बल दिया था। फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया था, तो वह है खेल विधि पर फ्रोबेल ने सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। अन्वेषण विधि का तो पहला है नवीन खोज करना, दूसरा है खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, तीसरा है करके सीखना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अन्वेषण विधि का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है दोस्तों करके सीखना। ठीक है, करके सीखना प्रयोगशालात्मक विधि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि कौन सी है, तो वो है प्रायोजना विधि किलपैट्रिक्स द्वारा अनुमोदित विधि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी, तो खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, ये स्टर्न ने इसकी परिभाषा दी थी। खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, ये कहा था स्टर्न ने। उसके बाद में दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम जो भी साइकोलॉजी के बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर आपको जो भी वीडियो से क्वेश्चन पूछे गए, नए क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हमने देखे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, टीचर लेवल या राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, इंडिया जीके, इन सभी के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।